आन्या देर रात तक अपने ऑफिस में काम करती है। तभी उसे एक अचानक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। लड़की की आवाज़ घबराई हुई सुनाई पड़ती है। मिस्टर रंजन एक धोखेबाज है। उनके बंगले में एक ऐसा राज छिपा है जो आपको हिला देगा। अगर आपको सच्चाई जानना है तो कल रात 12 बजे बंगले पर आइए, लेकिन ध्यान रहे यह आपकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। अन्य अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाती है। वह अपने दोस्त विवेक को इस बारे में बताती है। विवेक सावधानी बरतते हुए कहता है, लेकिन अनन्या का जवाब साफ रहता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए खतरे उठाने पड़ते हैं। अगर हमने कुछ गलत देखा तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अगली रात आन्या और विवेक बंगले पर पहुंचते हैं। यह जगह पूरी तरह सुनसान है। बाहर सूखे पेड़ और अंदर हल्की हल्की अजीब सी आवाज़ें माहौल को और डरावना बना देती हैं। बंगले का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। वे अंदर कदम रखते हैं, जहां हर दीवार पर पुराने चित्र और रंजन की उपलब्धियों के प्रमाण पत्र लगे होते हैं। लेकिन सब कुछ थोड़ा अजीब और असामान्य लगता है। एक कोने में माया छुपी हुई मिलती है। वह डरी हुई है, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई बताने का वादा करती है। माया कहती है, मिस्टर रंजन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक अपराधी हैं। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर मोहित को मारकर इस बंगले में दफना दिया और उनकी आत्मा इस जगह पर कैद है। माया ने उन्हें तहखाने में ले जाती है, जहां एक गुप्त दरवाज़ा छुपा हुआ है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसमें दस्तावेज, नकदी और एक डायरी होती है। डायरी में मोहन के हाथ में लिखा हुआ आखिरी नोट मिलता है, रंजन ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी दौलत हड़प ली और मुझे मारने की धमकी दी। अगर मैं बच ना पाऊँ तो मेरी मौत की सच्चाई जरूर उजागर करें। आन्या और विवेक यह सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकलते हैं, रंजन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। रंजन जोर से हंसते हुए कहता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं इतने सालों से इन राजों को छुपाए रख सकता हूँ, और अब जब तुम सब उजागर कर रहे हो तो यह मैं नहीं होने दूंगा। रंजन अपने आदमियों से कहता है कि वे तीनों को कैद कर ले, लेकिन तभी तहखाने में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक लाइट झपकने लगती है। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगते हैं। एक गूंजती हुई डरावनी आवाज़ आती है, रंजन मैं वापस आ गया हूँ। यह मोहित की आत्मा है। मोहित की आत्मा हर कमरे में एक अजीब डरावना माहौल बना देती है। रंजन डर के मारे चिल्लाने लगता है। आत्मा उसे मजबूर करती है कि वह अपनी सच्चाई उगले। रंजन रोने लगता है और चिल्लाते हुए कबूल करता है, हाँ मैंने ही मारा है, लेकिन वह कमज़ोर था। मुझे जो भी चाहिए था मैंने ले लिया। आन्या और विवेक किसी तरह माया के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा रंजन को पकड़ लेती है। रंजन को अपनी करनी की सज़ा मिलती है और वह बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर राजवीर को बुलाया जाता है। आन्या उन्हें रंजन का कबूलनामा और दस्तावेज दिखाती है। रंजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। माया को न्याय मिल जाता है। बंगला अब खाली कर दिया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं मोहित की आत्मा अब भी वहां भटकती है। जैसे ही वे वहां से वापस लौटते हैं, विवेक कहता है, यह सब कुछ किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन मैंने सीखा है कि सच को दबाया नहीं जा सकता।
आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, और सच्चाई की हमेशा लड़ाई